Hello students, today we will learn about digestion. That is a very important process of our body. हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होना और उसके लिए सारे स्टेप्स जो हैं उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? Digestion means breakdown of complex food materials into simple and soluble form. What is digestion? Means हम जो भी कुछ खाते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, anything we eat that will be needed to break into simpler and soluble forms so that our body can absorb it. हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए बेटा, ना कि रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो हम लोग फूड को अनकुक्ड फॉर्म में लेते हैं या कुक्ड फॉर्म में लेते हैं। उस फूड को डाइजेस्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है दैट इज़ नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसकी हेल्प से फूड का डाइजेशन होता है। यहाँ पे मैंने फिगर नहीं इंसर्ट किया है। मैं इस वीडियो में बस स्टेप्स ऑफ डाइजेशन बताऊंगी, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। तो हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ डाइजेशन आप समझ गए होंगे। डाइजेशन क्या होता है? जो भी फूड आप लेते हो उसका सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होना विद द हेल्प ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड। The first step of digestion is ingestion. What is meaning of ingestion? Ingestion means होता है बेटा intake of food. Ingestion means intake of food. जो भी फूड हम लेते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, कोई भी फॉर्म ऑफ फूड जो हम खाते हैं, इंटेक करना, उसी को कहा जाता है ingestion. Second step of digestion is digestion itself. That is the process of breakdown of complex food into simpler and soluble form. And the third one is absorption. Absorption means फूड को आपने सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक कर लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने रोटी खाई तो रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करती है हमारी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड अब उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाना है। एंड एब्जॉर्प्शन का काम होता है बेटा हमारे इंटेस्टाइन का। देयर आर टू इंटेस्टाइन इन आवर बॉडी, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पूरी तरह से फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा होता है। एंड वाटर एंड मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, जिसमें फूड न्यूट्रिएंट्स को इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और डिटेल में आपको डायग्राम के थ्रू मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कैसे, कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा फूड एब्जॉर्ब हो रहा है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स होता है बेटा मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। जो भी फूड को आपने सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, और अब उस न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में मिक्स होना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम हमारी बॉडी को एनर्जी देना। एंड एनर्जी हम कब दे पाएंगे, कैसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी? जब न्यूट्रिएंट्स ब्लड में प्रॉपर तरीके से मिक्स हो पाएंगे, क्योंकि ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी के सारे सेल्स में जाता है। एंड हर एक सेल में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो वो सब नेक्स्ट स्टेप में आप सीखोगे। लास्ट स्टेप है बेटा ईजेशन। ई मीन्स होता है आउट, इंजेशन आपने सीखा है। इंजेशन में इनटेक ऑफ फूड, एंड ईजेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स बाय द एनस। एनस इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट है, ओपनिंग है एक तरह से। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वाला पार्ट जो होता है वो एनस होता है बेटा, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड रिमेनिंग फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो आई होप आपको डाइजेशन और इसके स्टेप्स समझ में आए होंगे। फॉर मोर वीडियोज यू कैन कमेंट। थैंक यू।